किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने के लिए अपनी घर की रौनक ही दे दी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहां मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहनों एवं सहेलियों के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा वैदिक अपने खास मित्र अमरदीप के साथ बातें कर रहा था। अमरदीप, यार वैदिक, सबसे पहले तो घर पहुंचते ही होटल लैंडमार्क चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा वैदिक का छोटा भाई महेंद्र बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर से हंसने लगा। वैदिक भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग लैंडमार्क चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पिताजी के पास पहुंची। अपने पिताजी का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। वैदिक की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। वैदिक के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर एंड वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता रमाकृष्ण जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 1 वर्ष से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 वर्ष में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए के नए कुर्ते के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी, जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी।
यह बात इनकी समझ में नहीं आई। रमा कृष्ण जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी वैदिक ने आकर रमा कृष्ण जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था। तभी विश्वनाथ जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसीलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नलायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और रमा कृष्ण जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया था। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, विश्वनाथ जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर विश्वनाथ जी से लिपट गई थी। रमा कृष्ण जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। बेटा तो एक ही कुल को चलाता है, पर बेटियां दो कुल चलाती हैं। कितना मूर्ख व्यक्ति होगा वो जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपने कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में वर्षों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। एक कदम बेटियों के सम्मान के खातिर। एक बेटी अपने पिता के लिए क्या मायने रखती है, यह वही समझ सकता है जिसके पास बेटी होगी। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो बेटी के माँ बाप को एक बेटा मिल जाता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।